हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दी। जैसे ही उठी हूँ, आज जैसे ही उठी हूँ वैसे ही बस किचन में आई हूँ। और किचन में आई तो घर में ही मेरे ही रूम में 3 बॉटल था, तो सोचा कि इसको भर दूँ, क्योंकि ऐसे खाली खाली होते जाता है ना तो फ्रिज में बॉटल कम हो जाता है। और भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि जितना बॉटल रखो उतना निकलते जाता है। भरने वाले लोग कम रहते हैं और पीने वाले ज़्यादा। सो वही मैंने देखा कि 3 पड़ा हुआ है तो मैं भर लेती हूँ। रूम से निकली तो लेकर के ही निकली हूँ। और चाय तो मैं पीती नहीं हूँ सुबह में, मतलब कुछ दिन से नहीं पी रही हूँ। अभी 1 हफ़्ता हुआ होगा शायद, या फिर पता नहीं, 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ होगा। तो बस बॉटल भरूँगी और उसके बाद अपना अजवाइन पानी चढ़ाऊँगी, क्योंकि रात में मैं फूलने के लिए नहीं डाल रही हूँ। बस डायरेक्ट 2 गिलास पानी डालती हूँ और 1 चम्मच अजवाइन डाल देती हूँ। और जब 1 गिलास के करीब में हो जाता है या उससे थोड़ा-सा कम भी, तो उसके बाद छान करके पी लेती हूँ। और मैं दिखाऊँगी कैसा हो गया है मतलब छानने के बाद। और लेकिन पीने में इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, भले पता नहीं कितना फ़ायदा करता होगा कितना नहीं, ये मुझे नहीं पता। ऑफ़ कोर्स रात में जो भिगो के रखते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा करता ही होगा, क्योंकि वो रात भर का अच्छे से फूल जाता है, एकदम फूल जाता है अजवाइन। और अभी वाला ना इतना नहीं फूलता है। और स्वाद में भी अभी वाला ठीक-ठाक लगता है, रात वाला ज़्यादा ख़राब लगता है क्योंकि वो पूरा सा फूल जाता है। तो मेरी ननद यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी, मैं उनका ही पहले ले रही थी, लेकिन घर देखी, मतलब किचन देखी पूरा गंदा सा लग रहा था, तो मैं पूरा नहीं ले पाई हूँ। क्योंकि सुबह-सुबह क्या होता है ना, कभी-कभी मतलब ये लेट से काम होता है और झाड़ू पोछा और खाना का मतलब लंच जल्दी बनाना होता है, तो उसके लिए बैठ करके हाँसू से काट रही थी सब्ज़ी। और आज मेरी ननद ही सब्ज़ी बनाने वाली हैं, बट कुछ भी रेसिपी वगैरह कुछ भी मैंने दिखाया नहीं, बस ये बता रही हूँ कि वही बनाने वाली है, आलू केला की सब्ज़ी। और मैं वही पानी बॉटल भर के रखूँगी और उसके बाद अजवाइन पानी पीऊँगी। और उसके बाद किसी-किसी दिन दूध पी लेती हूँ। अभी मतलब जैसे आज भी पी हूँ और कल भी पी थी। तो अभी कुछ दिन पहले फिर नहीं पी रही थी, अभी फिर 2 दिन से स्टार्ट कर दी और अब पीऊँगी ही पीऊँगी, क्योंकि दूध पीने से फ़र्क पड़ता है दूध में। जिस दिन सुबह में दूध नहीं पीती हूँ उस दिन जैसे कि खाना मैं लेट से खाती हूँ, 12 बज जाता है खाते-खाते। तो 12 बजे, जैसे 9 बजे अगर उठी ही या 8 बजे उठी तो 12 बजे खाती हूँ, तो 12 बजे से पहले ना दूध नहीं होते रहता। लेकिन अगर सुबह में 1 गिलास दूध पी लो तो फिर दूध होता है। तो ये देखिए अजवाइन पानी चढ़ाई हूँ और यहाँ आलू, प्याज और वो केला काट के रखा हुआ है। सो मैं आ गई हूँ चढ़ा करके अजवाइन, तब तक पानी खौलेगा और खौलते-खौलते जलेगा जब तक पानी, तब तक मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेड वेड ठीक करूँगी। यहाँ पे 2 चादर हैं। एक्चुअली एसी चलाती हूँ ना तो रात में ओढ़ना ही पड़ता है, बट मैं नहीं ओढ़ती हूँ। बाबू ओढ़ता है और दोनों मतलब बच्चे ओढ़ते हैं और पापा उसके ओढ़ते हैं, लेकिन मैं नहीं ओढ़ती हूँ। मुझे इतना नहीं, मतलब ऐसा लगता है तो टेम्परेचर ज़्यादा कर देती हूँ, बट ओढ़ती नहीं हूँ ज़्यादा। और ये देखिए साग बना रही मेरी ननद, तो वही मैं ले रही थी तो हँसने लगी। एक्चुअली क्या है ना कि अभी मैं किचन का काम नहीं कर रही हूँ, खाना बनाने का काम नहीं कर रही हूँ, बस मंगलवार को करती हूँ, बाकी के दिन नहीं करती हूँ। तो बस मेरी मम्मी जी और मेरी ननद दोनों मिलके ही करती हैं। और मैं उन दोनों का ही मतलब थोड़ा-थोड़ा दिखा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए पानी ले आई हूँ, अजवाइन पानी कैसा देखने में लग रहा था, एकदम रेड-रेड। और यहाँ पे ना रॉकर मंगाई हूँ, क्योंकि बाबू रो रहा है। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि दूध पीने के बाद भी वो नहीं रहते रहता है, गोदी में रहना चाहता है। और मैं गोदी में रखती हूँ ना तो मेरा पूरा पैर भर जाता है, मतलब पैर ऐसा लगता है ना कि पूरा सुन्न हो गया। जैसे एनेस्थीसिया देते हैं ना, उस तरह से, बिल्कुल उस तरह से हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक गोदी में नहीं ले पाती हूँ। बहुत लोगों को देखती हूँ डिलीवरी के बाद भी एकदम हट्टे-कट्टे रहते हैं और सारे काम कर पाते हैं, बच्चे को भी अच्छे से रखते हैं। बट मेरे में ये है, मैं फर्स्ट डिलीवरी के बाद भी बच्चे ज़्यादा गोद में नहीं रख पाती थी, मतलब मीठी को ज़्यादा देर गोद में नहीं रख पाती थी। पैर ही भर जाता है वो, मैं क्या कर सकती हूँ, रह ही नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा देर नहीं, लेकिन हाँ, ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं रखती हूँ, दूध-वूध पिलाती हूँ। अब ये बोलो कि जैसे हमेशा तो बाबू मेरे ही पास रहता है, तो अब हमेशा मैं गोद में नहीं रखती हूँ, कुछ देर गोद में रखती हूँ, कुछ देर नीचे। अब ये रॉकर आ गया तो कुछ देर सोचती हूँ इसमें भी रखूँ, और इसमें जल्दी सो जाता है। ये देखो झुला दी थोड़ा-सा, ये सो गया। अब क्या होता है ना कि पहला बच्चा रहता है तो वो आराम से सोता है, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। लेकिन दूसरा बच्चा होता है ना, तो उससे बड़ा जो बच्चा रहता है उसको डाँट भी नहीं सकते, और वो बार-बार वो आएगा किसी करने के लिए और फिर किसी करेगी, बस वो जग जाएगा। तो ये देखिए मीठी भी यहीं पे और कुछ ना कुछ बोलते भी रहेगी।
जिसकी वजह से वो उठ जाता है और इसको डांट भी नहीं सकते क्योंकि डांटेंगे तो ये रोने लगेगी। इससे पहले तो इसी का राजपाट था पूरा, अब अचानक से बाबू का हो गया है थोड़ा सा, तो इसको लगता है कि मेरा राजपाट छीन रहा है, इसको लगता है कि मुझसे मम्मा प्यार नहीं करती है। अब क्या करूँ, थोड़ा सा चेंज तो होता ही है समय के साथ, थोड़ा सा मतलब ये हमारे साथ ही हो जाता है दिक्कत, क्योंकि मैं तो दोनों को रखना चाहती हूँ बट कैसे रखूँ, थोड़ा सा तो इधर उधर हो ही जाता है। और ये देखिए पूरा फिनिश कर लिया है, मतलब कि अजवाइन पानी, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद दूध पी थी, बट उसके बाद कंटिन्यू नहीं की थी ब्लॉग, सोचा कि थोड़ा सा मॉर्निंग कर लेती। कितनी अच्छी हो रही है, और ये बारिश में डांस करने के लिए मेरी ननद और मेरी बेटी तैयार है। खराबी करता ही आना सकते हैं, ये तो इन्फेक्शन है वही। हाय गाइस, ये बारिश हो रही है, मैं मस्ती कर रही हूँ। बारिश के कत्ते में छोटी को नहीं पहना। हेलो गाइस, बारिश हो रही है और मैं मस्ती कर रही हूँ, और देखो बारिश हो रही थी तो मैं पानी के कत्ते में कूद रही हूँ। अब चले आओ इधर, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बारिश हुई है कहाँ रहा? हाँ, तो बस ये बारिश हो रही थी तो सोचा थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ, और बारिश होने के बाद जस्ट नहाने गई हूँ और नहा करके आई तो फिर सोचा कि थोड़ा सा फ़ोटो लेती हूँ और क्लिप लेती हूँ। तो बस क्लिप थोड़ा सा ही लिया है, उसके बाद सब लोग फ़ोटो लिया और बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का ये दूसरा बारिश है, सावन का जिस दिन सावन चढ़ा था उस दिन भी बारिश हुई थी बहुत अच्छा, और ये है दूसरा बारिश। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग और कहाँ खो गए हो पता नहीं, सब लोग अपने अपने बिजी होंगे जैसे मैं बिजी हूँ, और मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ जिसकी वजह से डेली ब्लॉग भी शूट नहीं अच्छे से हो पाता है। जैसा जो होता है वैसे मैं डाल देती हूँ और किसी किसी दिन नहीं भी डालती हूँ, और इसीलिए मैंने कल कम्युनिटी में लिखा था, मतलब कि पोस्ट किया था और आप सब लोगों से पूछा भी था कि डेली डालूँ या एक दिन बीच करके डालूँ। तो शायद पता नहीं, मैं ज़्यादा नहीं देख पाई हूँ, बट एक ही किसी ने कमेंट किया था कि डेली। और बहुत बुरा लगता होगा ना आप लोगों को जब मैं किसी ने बोलती हूँ और नाम नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहता बाद में। उस टाइम अच्छे से याद रहता है, बाद में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि कुछ ऐसा नाम है जो मुझे याद है, यहाँ तक कि उनका कमेंट नहीं आता है तो मैं मिस भी करती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि ये नाम कहाँ गया ऐसा करके। तो मतलब इस तरह से कुछ नाम एकदम दिमाग में है, बट उसी में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किनका मैसेज था, किनका कमेंट था। सो बहुत सारे लोग जवाब नहीं दिए हैं, तो इसी से समझ में आता है कि सब लोग अपने अपने बिजी हैं, और ऑफ़ कोर्स बिजी तो होंगे ही क्योंकि न्यू बेबी के साथ कैसा दिन रात होता है वो तो मुझे भी पता है। और बस ऐसे ही कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि शूट ही नहीं हो पाया था, मुश्किल होता है शूट करना, एक दिन में ही सारा ब्लॉग शूट करो और एडिट करो और डालो, वो भी एक बच्चे के साथ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप लोग भी इमेजिन कर सकते हो कि आप लोग की तरह ही मैं हूँ, कोई अलग तो हूँ नहीं, बट उसमें ही ये एक्स्ट्रा काम है कि शूट भी करना है। मतलब किसी दिन अगर एक दिन करना हो तो चलो कोई एक दिन कुछ शूट कर लेगा, ये वीडियो बना लेगा, बट वो अगर आपका काम है कि आपको शूट करना ही करना है, और इस तरीके से ये नहीं है कि एक ही चीज़ आप 10 मिनट का शूट कर लो और डाल लो, आपको अपना दिनचर्या दिखाना है कि आप क्या क्या किए हो, क्या क्या कर रहे हो, और उसके बाद उसको एडिट करना है, मतलब कहाँ सही है कहाँ नहीं है, कहाँ कितना वीडियो होना चाहिए वो भी करना है। उसके बाद अपना वॉइस ओवर भी करना है, जहाँ हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ जहाँ मैंने नहीं बोला है, या फिर जहाँ आवाज़ अलग आ रहा है तो उसको हटा कर के अपना आवाज़ भी देना होता है। तो बहुत ही अच्छे से बारीकी से वीडियो एडिट करना होता है, अगर अच्छे से एडिट नहीं करते हैं तो फिर वो कैसा भी होता है। हाँ, एक होता है ब्लॉग जो कुछ आवाज़ वाज नहीं देते हैं, बट जो भी होता है बस अपने बोलते हैं वही डालते हैं, तो वो एकदम ऐसा ब्लॉगर होता है जिनको और कोई ख़ास काम ना हो, सीधा मतलब कि लेडीज़ में ज़्यादातर ऐसे ही करती होंगी, वॉइस ओवर करके ही करती होंगी, जो भी होगी। लेडीज़ को बहुत सारा काम होता है तो ऐसे बोल बोल के नहीं कर सकते हैं। जो जेंट्स करते हैं ना वो ज़्यादातर वॉइस ओवर नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं और दिखाते हैं। बट आप जितनी भी ब्लॉगर लेडीज़ को देखेंगी वो ऐसे ही होंगी जो पहले अपना कर लेते हैं, बाद में वॉइस ओवर करते हैं, मतलब ऊपर से आवाज़ देते हैं। तो सब औरतों का यही होता होगा, क्योंकि औरत नहीं कर सकते हैं ऐसे बोल बोल के, कैसे काम करेंगे, तो वो अपना काम कर लेते हैं, बाद में आवाज़ दे देते हैं।
और हाँ, कोई पूछ रहे थे कि मेरा पेमेंट आने लगा क्या, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ आने लगा, बट ऐसा भी नहीं कि मेरे हाथ में भी आया है। बहुत मुश्किल है यूट्यूब पे पैसे कमाना। तो अगर आप अपने शौक़ के लिए अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, लेकिन पैसे कमाने के हिसाब से अगर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए ये काम। क्योंकि ये काम ऐसा है ना, अगर कोई जॉब है 2000 वाला भी जॉब है ना, तो आपको पता है कि ये मैं 1 महीना करूँगी, उसके बाद 2000 रुपया मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये ऐसा है ना कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि मिलेगा, किस में कितना मिलेगा, किस में कितना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता है। आपको मेहनत उतना ही करना पड़ेगा। सो अगर आप सोच रहे हैं पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो डालें तो बिल्कुल ये काम मत कीजिए। उससे अच्छा कोई आप जॉब कर लीजिए या फिर मतलब कुछ भी कर लीजिए, बट ये मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और कामयाबी बहुत कम को मिलती है। और वो किस्मत वालों को होता है कि कम मेहनत करने के बाद भी कामयाबी मिल जाती है, नहीं तो बहुत मेहनत के बाद कामयाबी मिलती है। अगर शौक़ से मेरे जैसे अगर डालना चाहते तो बिल्कुल डालिए, क्योंकि मैं शौक़ से ही डालना स्टार्ट की थी। मतलब मुझे ये था कि अपना हर मेमोरी इकट्ठा करूँ, और कहाँ करूँ, लैपटॉप में या फ़ोन में, ये नहीं हो सकता है। तो किसी सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो वहाँ आपका मेमोरी अच्छे से इकट्ठा हो सकता है। वीडियो हो, फ़ोटो हो, जो भी हो आप डाल सकते हो। मैं शौकीन हूँ थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कि अपने मेमोरी इकट्ठा करूँ। तो बस इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था कि मन नहीं लग रहा है तो चलो करते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में ये सब ईजी लगता है, बट जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाओगे, जैसे ही चैनल बनाओगे, उसके बाद से ही पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्टी है। बस मैं ये डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बस बोल रही हूँ, बस आप करके देखो, एक बार डाल के देखो। अपना मोबाइल है, अपना सब कुछ है, एक बार चैनल बना के देखो कितना डिफ़िकल्टी आता है। पहले तो समझने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो बस 1 2 3 लोगों ने ऐसा पूछा था कि मैं भी बनाना चाहती हूँ, मैं भी बनाना चाहती हूँ, आप बता दो। तो आप ज़्यादा अगर लोग बोलोगे, मतलब 3-4 लोग या उससे ज़्यादा लोग अगर चाहेंगे तो मैं बता दूँगी कैसे क्या करना है। बट मैं तो ये बोलूँगी कि अगर पैसे कमाने के लिए कीजिएगा तो बिल्कुल मत कीजिए। अगर मेमोरी इकट्ठा करने के लिए करना चाहते हैं तो बिल्कुल शौक़ से कीजिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मन भी लगा रहेगा। लेकिन मन लगाने के लिए ही तक ही अच्छा लगता है, काम जैसा हो तो अच्छा नहीं लगता है। बस मैं मन लगाने के लिए ही तक करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से आप मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं देखते होंगे, क्योंकि मैं जितना कर पाती हूँ उतना ही करती हूँ। और बहुत सारे लोग वो पूछ रहे थे कि सी सेक्शन के बाद टाँके का ख्याल कैसे रखना है। सो डॉक्टर तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं आप डेली नहा भी सकते हो, बस जहाँ पे टाँका है वहाँ पे कॉटन कपड़ा बांध लेना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी कहा था डॉक्टर ने कि मतलब डेली नहा सकते हो और कॉटन का कपड़ा बांध करके। कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितने बाद नहाना है। तो पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि 6 दिन बाद नहाते थे, बट अब हॉस्पिटल से ही लोग नहा करके आ जाते हैं। बट मैं इस बार हॉस्पिटल से नहा करके नहीं आई थी, बट घर पे आने के बाद नहाई थी। तो 2 दिन बाद में नहाई थी, 2 दिन तक हॉस्पिटल में रही थी और तीसरे दिन से नहाना स्टार्ट की थी। और टाँके को कॉटन जो दुपट्टा होता है उससे कवर कर लेती थी। बट अब आप लोगों को मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आप लोग मत नहाना, कम से कम 7-8 दिन मत नहाना, क्योंकि 7 दिन बाद जो टाँके का वो होता है, जो उस पर चिपकाते हैं, वो हटा दिया जाता है। उसके बाद आपको डॉक्टर सीधा बोलते हैं नहाने के लिए, बिना कपड़ा बांधे ही बोलते हैं नहाने के लिए। तो अच्छा है कि आप 6-7 दिन बाद ही नहाओ, उससे पहले नहीं नहाओ। क्योंकि अगर वहाँ पे कपड़ा बांध भी लेते हैं फिर भी वो कपड़ा गीला होता ही है, और उस गीला के बाद टाँका पे गीला होता ही होगा। तो डॉक्टर तो बोलते हैं नहाने के लिए, बट मैं बोलूँगी कि आप मत नहाओ। मैंने नहाया है, बट मैं बोलूँगी आप मत नहाओ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाँके में इशू आया है। अब वो इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बट टाँके जो है वो अच्छे से हील नहीं हुआ है। एक धागा रह गया है, जैसा कि साइड में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा भी रह गया था, मेरा भी रह गया था। रह गया होगा, लेकिन अगर ना रहे तो और अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि नहाने की वजह से ऐसा हुआ होगा, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ क्या तुमने कपड़ा नहीं बांधा था नहाने टाइम या कुछ तो पूछते, बट ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, बस बोला है कि इतना सा रह गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो बस वही कि मैं नहाई हूँ और अच्छे से नहाती थी। ये भी ना कि थोड़ा सा नहा लूँ, अच्छे से नहाती थी, बस कपड़े वहाँ पे बांधती थी। बट ऐसा नहीं है कि बांधने के बाद वहाँ पे गीला ना हुआ हो। दूसरी बात हो सकता है कि गीला की वजह से भी कुछ होता होगा, क्योंकि मॉइस्चर तो रहता ही है। इतनी ज़्यादा गर्मी है तो आप पंखा में भी रहोगे ना, तो जहाँ आपका हवा लग रहा है, जैसे फेस पे हवा लग रहा है तो फेस पे पसीना नहीं आएगा, बाकी आपका पसीना आ सकता है। और पेट वहाँ इतना मोटा होता है तो अंदर में हो सकता है कि मॉइस्चर रहता होगा, थोड़ा बहुत पसीना रहता होगा, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और इन्फेक्शन भी हो सकता है किसी को। मुझे वैसे इस बार इन्फेक्शन नहीं हुआ है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो टाँके होता है उसमें थोड़ा सा हल्का सा साइड से एकदम
जो है घाव जैसे हो गया था, मतलब घाव नहीं बोलूँगी बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे रेडनेस था, तो इन्फेक्शन टाइप से हो गया था। फिर उन्होंने दवा दिया था, यही मलहम ही दिया था लगाने के लिए, और इस बार भी मलहम ही दिया है टाँके को गलने के लिए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मैंने टाँके का अच्छा से ख्याल नहीं रखा है, इस वजह से ऐसा हुआ है, बट डॉक्टर ने कुछ ऐसा नहीं कहा है। आप लोगों को मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का ऑपरेशन से डिलीवरी हो रहा है तो प्लीज़ 6 दिन मत ही नहाइएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी जाता ही जाता है, कितना ही बांध करके। वैसे तो वाटर प्रूफ होता है, वो तो बोलते हैं नहीं भी बांध करके नहाओगे तभी भी चलेगा, लेकिन बांध लेना ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वहाँ गाया हुआ रहता है तो अंदर नहीं जाएगा। बट अगर नहीं भी नहाओगे तो और अच्छा है, अगर अच्छे से ख्याल रखना है तो। और ट्यूब दिया था वो बाद में दिया था, पहले नहीं दिया था। और जो मेरा फर्स्ट डिलीवरी हुआ था उसमें पहले ट्यूब दे दिया था, मतलब जब वो हटाया था, जो साटा हुआ रहता वहाँ पे वो हटाया था, उसके बाद ट्यूब दिया था वो लगाने के लिए कुछ दिन। ये नहीं, यहाँ पे नहीं मिला था, यहाँ पे जब वो टाँका एक रह गया था उसके बाद मिला है। सो बस यही मुझे लग रहा था, शायद मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। सो आज मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर देती हूँ, और अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग अभी से ही स्टार्ट करूँगी, मतलब शाम से ही स्टार्ट करूँगी, और नेक्स्ट वाला जो ब्लॉग होगा वो अच्छे से शूट करूँगी। क्योंकि एक होता है ना, एक दिन आप वीडियो ना डालो तो दूसरा दिन आपका मन नहीं करता है, वही वाला हाल हो गया है। तो इस वजह से इतना मन भी नहीं कर रहा था, तो जैसे तैसे जो भी शूट हुआ आप लोगों के साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट वीडियो अच्छा से शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।